हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित कटार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लाइव लर्निंग ऐप लर्न ग्रो पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सर डेटा इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट चैप्टर भी देख पा रहे हो सर, इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस टेस्ट 1 और पार्ट 1। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर हम क्या करने वाले हैं सर, न्यू बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका ये पहला चैप्टर आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि जैसा हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वैसा ही हमारा लास्ट लेक्चर भी हो, यानी कि हम क्या करेंगे सर, इसको एनर्जीफुल बनाएंगे, एंजॉयफुल बनाएंगे और इसके साथ साथ आपके लिए बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सॉल्यूशन वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट के साथ में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि सर जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है सर, एक क्वेश्चन सेगमेंट होता है। वहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आपको गिवन है सर, एक डायरेक्शन दे दी गई है, डायरेक्शन फिक्स कर दी गई है। तो वो डायरेक्शन क्या है उस पर आ जाइए, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं सर, जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी टाइप की। चलिए, तो एक डायरेक्शन है सर, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 4, यानी कि 1 से 4 तक हमें ये जो सेगमेंट इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे सर, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है सर, ग्राफ की स्टडी करनी है, सब बड़ी सावधानी के साथ आपको ग्राफ की स्टडी करनी है और फिर उसके बेस पर आपको क्या करना है सर, क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। देखो, एक बात और अपने माइंड में रख लेना कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर है वो बेहद इजी चैप्टर है। यहाँ से आप काफी सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको ज्यादा क्या करना पड़े सर, ज्यादा आपको सॉल्यूशन लगाना पड़े, है ना। थोड़े से वर्क लगाने से, थोड़ा सा दिमाग लगाने से, थोड़ा सा अप्रोच से ही हमारा ये काम हो जाएगा। अब अप्रोच क्या होती है सर, देखो अप्रोच होता है सर, आपको ना ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। जब तक आप ग्राफ की स्टडी नहीं कर सकते ना, तब तक आप डेटा इंटरप्रिटेशन को नहीं कर सकते। तो हमारी जो मेन अप्रोच रहेगी वो है सर, डेटा इंटरप्रिटेशन को ग्राफ रीड करना। सर ग्राफ कैसे रीड करते हैं वो देखना आप। बट इससे पहले ऊपर जो लाइन दी गई ना, उस लाइन को पढ़ लो भाई, है ना। कह रहे सर, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल 5 डिफरेंट सिटीज। इसने कहा है कि सर जितने भी नंबर ऑफ मेल और फीमेल है वो 5 अलग अलग सिटीज से है, चाहे कोई मुंबई से है, कोई भोपाल से, पूना से, केरला से और दिल्ली से, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे। अब देखिए स्टडी कैसे करते हैं। तो देखो बचपन में क्या होता था, बचपन में नहीं 10th क्लास में भी आपने देखा होगा कि सर एक ग्राफ पेपर आता है। जब आप मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल तो नहीं होता मैथमेटिक्स का, लेकिन जब आप वहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो साइंस में भी आपने प्रैक्टिकल जब आपने किए होंगे या प्रैक्टिकल बुक आपने बनाई होगी, तो वहां पर एक ग्राफ पेपर मिलता है जिस पर आप क्या करते हैं सर, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हमारे पास में क्या होते हैं, इस टाइप के छोटे छोटे से बॉक्स आपको दिखाई देते हैं और ऐसा हम एक ग्राफ फॉर्मेशन करते हैं वहां पर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे देखो, एक बॉक्स यहाँ पर किसका है सर, ये वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है सर, ये मेल्स का है, और जबकि जो डैश डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर फीमेल्स का है। तो पहली बात तो ये पहचानना है आपको कि मेल के लिए कौन सा है और फीमेल के लिए कौन सा है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि भाई मेल और फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये वाला जो बॉक्स है ये मेल के लिए है और ये नीचे जो बॉक्स है वो आपका फीमेल के लिए है। तो दोनों का पहले रिप्रेजेंटेशन आपने दिख लिया। अब देखते हैं सर ग्राफ पेपर पे, देखो 5 डिफरेंट डिफरेंट सिटीज है जिसमें एक आपकी मुंबई है, सेकंड भोपाल भी है, पुणे भी है और केरला भी आपका, और फिर कौन सा सर, दिल्ली भी है। ठीक है, तो 5 सिटीज थी। अब मेल और फीमेल की बात करें सर, मेल को देखो पहचानिए। देखो जिन पर भी मैं टिक टिक लगा रहा हूं ना, जिस ग्राफ पर मैं टिक लगाऊंगा उसका मतलब वो मेल के है, जिन पर नहीं लगाऊंगा उसका मतलब वो फीमेल के है। तो किसी एक को टिक कर लेंगे भाई, है ना, दोनों को टिक मत करना, किसी एक को टिक कर लो। चलो मैं करता हूं भाई मेल वाला को टिक। तो ये मेल है, फर्स्ट वाला ये भी मेल है, और ये यहाँ पर ये मेल हो गया, और ये भी मेल हो गया, और ये भी मेल हो गया। अब इनको छोड़कर जिन पर टिक नहीं है इसका मतलब वो सारा फीमेल का इंडिकेशन है, वो सब फीमेल के लिए है। इंटरवल को देखते सर, इंटरवल कैसे तय किया गया, पहले इंटरवल आपको बता देता हूँ। देखो पहले 0 था, 0 से आप कहाँ पर चले गए सर, 0 से आप गए 500। इसका मीन है सर 500 का गैप है, यानी कि किसी भी एक बॉक्स का मीनिंग क्या है सर, 500 का गैप आ रहा है। किसी भी एक बॉक्स के लिए कितने का गैप आ रहा है सर, 500 का गैप आ रहा है। तो उसका थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन के करने में, है ना। चलो, तो अब हमने देख लिया सर गैप जो है 500 का है। अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि सर क्वेश्चन में क्या है। डेटा इंटरप्रिटेशन में डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, और क्वेश्चन के साथ साथ में फिर उसका आंसर हम ग्राफ से फाइंड करते हैं।
चलो देखो अभी तक आप कह रहे हो अरे यार कितना है ना, कितना कितना बोलते हो सर, बोल नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, क्या ना, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर। आपको ये बताना है कि जो टोटल जो हमारे पास में सिटीज है उसमें कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स है, उसका एवरेज बताना है सर। एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स फ्रॉम ऑल सिटीज, जितनी भी सारी की सारी सिटीज में सबका एवरेज वैल्यू लेना है। तो फीमेल को कंसिडर करते हैं सर। देखो चलिए पहले सबसे पहले मुंबई की ओर आगे बढ़ते हैं, मुंबई में आ जाइए। ग्राफ रीड करेंगे तो बस मैं ग्राफ यहाँ पर रखा हुआ है। चलो तो फीमेल के लिए सेकंड वाला ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में है। आप देखो सर मुंबई में चलो, है ना, मुंबई में आता है और जैसे मुंबई में है तो आपने देखा कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल है। तो मैंने देख रहा हूँ सर यहाँ पर ये जो लाइन है ना, देखो इसको मैच करना है यहाँ से। तो आपकी ठीक कहाँ पर है सर, ये है सर 25, यानी कि 2500 आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं सर 2500 है नंबर ऑफ फीमेल किसमें, मुंबई के अंदर 2500 फीमेल काम वर्क करती है। अच्छा भोपाल में जाओ, भोपाल में आपने देख लिया सर, ये देखो ये एग्जैक्ट यहाँ पर है। तो एग्जैक्ट कहाँ पर जा रहा है सर, एग्जैक्ट इसके बीच में। आपको पता है कि एक बॉक्स के अंदर कितना गैप था, तो किसी भी एक बॉक्स में कितने का गैप है आपको पता है सर, 500 का गैप है ना, 500 का गैप है। तो अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो उसका मतलब सर 250 का गैप हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप यहाँ से देखो सर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 3500 है, तो उसमें 250 को और ऐड कर दो, मतलब 3500 की जगह अगर भोपाल की बात करें कि सर भोपाल में कितनी नंबर ऑफ फीमेल है, तो आप कहोगे सर 3700 हो जाएगी, यानी कि आ जाएगी आपका कितना 3750। 3750 नंबर ऑफ फीमेल है भोपाल के अंदर। पुणे में कितनी है बताइए जल्दी से, पुणे में कितनी है। तो पुणे को काउंट करते सर, पुणे में गए यहाँ पर, देखो ये जो है ना, ये टैग यहाँ पर है एंड लाइन 2000 है। अब इसमें 250 और का ऐड करो तो जो जाएगा सर 2250 पुणे के अंदर। केरला के अंदर कितनी नंबर ऑफ फीमेल है, केरला के अंदर है ना, केरला, करेला नहीं भाई, केरला है ना, करेला मत कह देना भाई इसको, है ना, करेला नहीं है, केरला है, ठीक है। चलो तो केरला मतलब करेले के अंदर कितनी नंबर ऑफ फीमेल है, देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ फीमेल है करेले केरला के अंदर। चलो तो यहाँ पर ये दिया गया है सर, एंड लाइन कितनी है, वही है आपका कितना 2500 नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगी आपके पास में। अब फाइनली हमारे पास में बचा है दिल्ली। दिल्ली में कितनी नंबर ऑफ फीमेल है सर, है ना, नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पर कितनी है सर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक एंड लाइन है, ये एक बार ग्राफ। तो देखिए कहाँ पर जा रहा है सर, 1500 पर है ना, 1500 है, ये आएगा 1500। आपको तो एवरेज निकालना था सर, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो होता है सर सम ऑफ ऑल अपॉन, या सम ऑफ जो भी आपके पास में टर्म्स होगा अपॉन कितना करते हैं सर, नंबर ऑफ टर्म्स, इनके n कर देंगे, जितने नंबर है उतने से आपको डिवाइड कर देना है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, फिर अब इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि टोटल डायरेक्ट हम सम करते हैं इसका, है ना, डायरेक्ट क्या करते हैं इसका सम करते हैं। तो सम करिए सर, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, देखो ये आएगा सर 2500 प्लस फिर कितना करोगे आएगा 37550, फिर कितना आएगा प्लस 2250, फिर आप इसको प्लस में ऐड करो, फिर ऐड करो, फिर कितना आएगा सर, ये आएगा 2500, और फिर आप इसको प्लस करो तो हमारे पास है, फिर प्लस करने पे कितना आएगा 1500 आ जाएगा, और अपॉन कितना कर दो 5। अब देखो ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा डेटा है, इसको आप वैसे भी आप क्या कर सकते हो, वैसे भी ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ देखो ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना, देखो 2500 और 2500 कितना हो जाएगा 5000, है ना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा सर 8750। फिर आप क्या करोगे, देखो 750 और ये 9 और 2 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा सर आपके पास, मतलब 11 और 1 12, 12500 इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स ये सर 1200 ऐड करके कितना आएगा 1250, है ना, 12500 इसका ऐड करके आ जाएगा अपॉन 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें पता है सर 525 जा कितना होता है सर 125 होता है। मीन्स आएगा सर 2500 इसका एवरेज वैल्यू है। यही था क्या सर, एवरेज है कि कितनी एवरेज फीमेल्स है। तो नंबर ऑफ फीमेल्स एवरेज कितने हो जाएंगे सर, आप कहोगे आपके सामने है सर 2500 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अच्छा, ये जो मैंने कहा कि सर ये 2.5 और ये 5 हो गया और 7 हो गया, उसके बाद ये कितने लोगों को समझ आया, है ना, एक बार बता दो कि भाई समझ आया नहीं आया, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे देखो आप कितना करोगे भाई, देखो 25 और 25 अगर करते हो तो आपको पता है सर 50 हो जाएगा, मीन्स 5000 तो इसका हो गया।
जब आप इन सबको देखो ऐड करते हो 750 और 250 को जब आप ऐड करते हो तो 1000 ही हो गया। मीन्स ये देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 5 प्लस कितना हो गया सर, 11 हो गया। 11 के बाद जब ये करते हो तो आएगा सर 12,500 जो कि आपके सामने था। चलो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर्ली आपको समझ आया होगा। इसके बाद में मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, ये तो पहला क्वेश्चन था इसलिए करेला आपको दिया है ना, मीन्स केरला में आप गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर है 2 आप सभी के सामने, इसको देख लेंगे सर। इसको देखते हैं आपसे क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पूछ रहा है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल फ्रॉम द सिटीज। आपको पता है कि सर टोटल फीमेल कितनी है, तो हमने निकाला था कि सर टोटल नंबर ऑफ फीमेल तो आपके पास में आ गया था। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी, आप कहते सर टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल थे हमारे पास वो थी 12,500। बताओ भाई इतना था ना, इतना था। तो अब क्या करना है, अब मेल को काउंट कर लो बस। तो मेल को काउंट कर लेंगे। देखो मेल के लिए फर्स्ट वाले पे टिक किया था मैंने, तो यहाँ पर देख लो मेल के लिए ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखो ये तो जगह 3000, 3 और फिर कितना आएगा 335 है जो, तो कितना आएगा सर 6500 आपका हो गया। अब 6005 के बाद फिर से 3 आप कर लो तो ये होगा सर 9500। यहाँ तक 9500, फिर आप क्या करोगे सर 4 ऐड करोगे तो आएगा सर 13,500 और फिर ऐड करो सर कितना 350, फिर से ऐड करो है ना, 3500 फिर से ऐड करो तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था सर 13,500 प्लस। अब मैं करता हूँ सर 13 + 3 कितना आ जाएगा 16 और 16 प्लस ये जो 50-50 है 17,000 हो जाएगा आपका ना। कितना आएगा सर 17,000 इसका आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल की हमने बात की है। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई टोटल मेल, तो नंबर ऑफ मेल टोटल नंबर ऑफ मेल कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ मेल आप कहोगे सर ये है सर 17,000। और नंबर ऑफ फीमेल कितना है, तो नंबर ऑफ फीमेल की अगर हम बात करते हैं टोटल तो ये आ चुके आपका सर 12,500। तो कितने का गैप हो गया, कितने का गैप होगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी ओरली आप इनको कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं 5 में 12,500 है ना, अगर मैं 500 और डाल दूं मतलब ये तो कोई भी कर लेगा यार, तो 1300 हो जाएगा। सॉरी 1300 कह रहा हूँ सर 13,000 हो जाएगा। तो 13,000 और 17,000 में कितने का गैप है सर, आप क्या कहोगे सर 4,000 का गैप है। तो इसका मतलब 500 और डाल दो तो इसका मतलब है सर 4,500 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी कह सकते हो सर आप 4500 रुपये आ जाएगा, 4,500 रुपये का गैप है वो आपने यहाँ पर लगा लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 3। पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल। रेशियो की बात करते हैं सर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम द केरला, करेला मत कह देना केरला है, टू द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, आपको क्या करना है सर, आपको रेशियो बताना है किससे किसका सर, केरला की फीमेल से दिल्ली की फीमेल में क्या रेशियो है उसका रेशियो बताना है। तो आप करेला के पास जाओ भाई है ना, और करेला कहेगा कहाँ गया भाई करेला, करेले को लेकर आओ, ये रहा भाई है ना, ये है सर केरला। तो केरला के पास चलते हैं, देखते सर नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं। तो भाई केरला में नंबर ऑफ फीमेल देख लो पहले तो, ठीक है, केरला में नंबर ऑफ फीमेल कितनी, केरला में नंबर ऑफ फीमेल कितनी है तो आप देख पा रहे हैं सर 2,500 आपके पास में केरला के अंदर है फीमेल। और अगर हम बात करें सर दिल्ली में कितनी फीमेल है, तो दिल्ली के अंदर आपके पास में मिल जाएगी सर 1,500 यहाँ पर है। ठीक है, अब दोनों का रेशियो बता रहे हैं तो दोनों का रेशियो बताओ, दोनों का रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा सर और ये हो जाएगा। देखो 20 से 20 कैंसिल, 5 से और कैंसिल आउट कर लो, 5 से जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 3 टाइम, तो 5:3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो भाई इसको भी मार्क कर लो। देखो कहा था ना मैंने कि बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मज़े के साथ आपको करना है, इस बुक को कंप्लीट करना है मज़े के साथ में है ना। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट लेक्चर जैसा हो लास्ट लेक्चर भी वैसे ही होगा, आशा करना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 5:3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन है, ज्यादा बर्डन हम आपको नहीं देंगे, फाइनल क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है सर, कह रहा है द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस। ठीक है, एक तो ये गिवन है, और क्या आपसे गिवन है सर, और क्या गिवन है भाई इसमें, कह रहा है फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसने इजी सा पूछ लिया है कि सर नंबर ऑफ जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में है, चाहे वो मुंबई का हो परसेंटेज हो या फिर वो आपकी इसकी दिल्ली के परसेंटेज हो, तो आपसे परसेंटेज पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसका करेक्ट आंसर हम निकालते हैं सर कि क्या हो जाएगा। अरे यार ये तो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब वो तो सुना होगा ना, टेढ़ा है पर मेरा है, तो वही है, बस यहाँ पर लाइन तो टेढ़ी है पर भाई है तो मेरी ही। चलो, तो आपको ना देखना है कि सर मुंबई में फीमेल कितने सॉरी मेल कितने हैं, और फिर पूछ रहा है कि मुंबई के जो मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है उसका दिल्ली के अंदर जो मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो इससे कितना ज्यादा कम है या ज्यादा है, परसेंटेज में वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम चलेंगे अपने मुंबई के साथ में, है ना, मुंबई के पास चलते हैं। वेलकम टू मुंबई। आज ये मुंबई में कितनी फीमेल कितनी नंबर ऑफ मेल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर ये मुंबई है, आ गया ना मुंबई। ठीक है, तो कितना है सर, कितने नंबर ऑफ मेल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मेल हो जाएगा सर 3000 एंड नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं सर, आपको सर 2500 मीन्स आपको सर 5500 ये टोटल हो गया ऐड करने पर। अब चलते अपने दिल्ली के अंदर चलते सर, दिल्ली के अंदर तो दिल्ली में कितना है, दिल्ली में भी काउंट कर लो, तो दिल्ली में एक तो ये हो गया सर, वही हो गया आपका कितना है, ठीक है 3500 और प्लस फीमेल कितनी है भाई, तो फीमेल भी देख लो आप कितने सर 1500 मीन्स, तो जब दोनों को आप ऐड करते हो तो कितना आएगा सर 5000 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया सर 5000। चलो, पूछ क्या रहा है सर, आप परसेंटेज बतानी थी हमें, परसेंटेज की कितना ज्यादा है कितना कम है। तो आप ये देखो सर, मुंबई से जब मैं दिल्ली की ओर जाता हूँ यहाँ पर परसेंटेज निकाल देता हूँ। आप क्या करते हो सर, मुंबई से दिल्ली में जा रहे हो, और जब मुंबई से दिल्ली में जाओगे तो हमें पता है कि यार घटिया क्वालिटी एकदम से है ना, वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, इतना अच्छा खाना नहीं है, पानी भी बहुत बेकार का है, तो क्या कहते हैं भाई क्वालिटी घट जाती है, तो भाई क्वालिटी घटा दो आप इसकी। चलो, तो ये हो गया सर 5500 और यहाँ पर रहेगा सर 5000 मीन्स वही है 5500। तो कितना इंक्रीजिंग हुआ या कितना डिक्रीजिंग हुआ, आप कहोगे सर 5000 या 500 का डिक्रीजमेंट आया। किस पर, देखो जिस पर पूछता है इसकी बात करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली की बात कर रहा था सर, वो दिल्ली पे कंसिडर आउट करना चाह रहा है आपको, दिल्ली पर, तो जो लास्ट में होता है उस पर कंसिडर आउट करते हैं। तो दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में आपको सर 5000 है, तो ध्यान रखना 5000 पर कैलकुलेट करेंगे इसको और 100 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो देखो इसमें कितना जाएगी सर, आप कहोगे देखो ये 20 ये 20 10 यहाँ से 10 यहाँ से। अब क्या करोगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 10% आपका एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर यहाँ से मिलेगा। हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो 10% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस क्लास को काफी एंजॉय भी किया होगा, है ना, काफी बेस्ट अप्रोच आपको लगी होगी यहाँ पर, है ना। चलो, तो अगर आज ही क्लास को आपने एंजॉय किया है तो भाई थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि कल को भी आपका ना, और इसी एक्साइटमेंट के साथ में आपको पढ़ना है ना, मैं भी इसी एक्साइटमेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए भाई मिलते हैं अब कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।